टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से आज का टॉपिक है फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। ऑब्वियसली ये लिया गया है क्लास 11 के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से। तो यहाँ इससे पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल काफ़ी कुछ जानकारी दिया था न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन के बारे में हमें, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इसके रीज़न को जानने की कोशिश करें। तो स्टेबिलिटी, जो एटम की स्टेबिलिटी थी, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी कैसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम जानते हैं उस समय मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब कोई टीनी चार्ज पार्टिकल किसी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ रोटेट करता है तो रोटेशन के ड्यूरिंग वो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। देखिए, मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ए चार्ज्ड टीनी पार्टिकल मूविंग अराउंड एन अपोजिटली चार्ज सेंटर कंटिन्यूअसली लूजेज इट्स एनर्जी। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी सेंटर के चारों तरफ, अपोजिटली चार्ज सेंटर के चारों तरफ रोटेट करता है तो ये लगातार एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। लगातार एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसको थोड़ा फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि ये हमारा एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, न्यूक्लियस रोटेट ऑन द सर्कुलर पाथ विच इज क्लोज्ड एंड इज कॉल्ड ऑर्बिट। इट इज क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, जिसको रदरफोर्ड साहब ने ऑर्बिट कहा। इसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो घूमने से अगर मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ को फॉलो करें तो इस इलेक्ट्रॉन से रेगुलरली एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रेगुलरली रिलीज होगी, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होगी तो थोड़ा सा आप अपने भी सोचो कि यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली देयर विल बी स्टेबल एंड बैलेंस्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एज ऑल्सो सेड बाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबल और बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन कमजोर होता जाएगा। कमजोर होता जाएगा तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो प्रभावी होता जाएगा, डोमिनेंट होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो क्लोज्ड सर्किट में मूवमेंट है वो मूवमेंट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पाइरल मोशन में, दैट विल फाइनली लीड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल फाइनली कोलाइड विद द न्यूक्लियस, ठीक है, कॉजिंग कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस की ओर आ रहा है एंड फाइनली इट विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस। हियर वी हैव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब कमजोर हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो प्रभावी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंततः न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिससे परमाणु का विनाश हो जाएगा। दैट मीन्स द एटम इज हाईली अनस्टेबल। इसको नोट्स के सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है
देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, negatively charged teeny particle moves around the nucleus, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, it should must radiate energy continuously, ये डेफिनेट निश्चित रूप से एनर्जी रेडिएट करेगा कंटिन्यूअसली, जिसके कारण इट शुड सेट अप ए स्पाइरल मोशन अल्टीमेटली कोलाइडिंग विद द न्यूक्लियस ओनली इन 10 to the power -10 सेकेंड्स। ठीक है, केवल 10 to the power -10 सेकेंड्स में ये एक अप्रोक्स इमेजिनरी टाइम दिया गया है। इससे क्या होता है? शोइंग हाईली अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये शो करता है कि रदरफोर्ड का एटम हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट में, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार रेगुलरली एनर्जी रिलीज करता है, इफ एन एटम रेगुलरली रिलीजेस एनर्जी, लगातार एनर्जी रिलीज करता है, तो एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पेक्ट्रम का, वो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस होना चाहिए था, बट इट डज नॉट एक्चुअली हैपन। इसका एटम का जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए, हम लोग सेकंड पॉइंट में देखते हैं, कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन शुड जेनरेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम shows presence of various spectral line of definite frequency। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लगातार फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन के हम स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम का स्टडी करें तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ भी इसको भी एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड एटम फेलियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में, दैट मीन्स ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, बट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं, उसकी एनर्जी कितनी होते हैं, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द ऑर्बिट। ठीक है, रदरफोर्ड फेल्ड टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। इसको हमने थर्ड पॉइंट में इंक्लूड किया है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर एनर्जी एंड देयर एनर्जीज। रदरफोर्ड न तो इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल अरेंजमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर सका और न ही उनके एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन कर सका। ठीक है, अभी आप देखते रहो, हम बताते हैं कि आप बोर्ड्स के एग्जाम्स में अगर इतने लंबे नोट्स नहीं लिख पाओगे तो उसके लिए हमने एक छोटा समक तैयार किया है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। आइए उसको देखते हैं बाय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए, कंसीडरिंग मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन। अगर मैक्सवेल के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कंसीडर किया जाए तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। किन किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सका? लेट अस सी द फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जैसा कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताया, लेकिन आप एग्जाम्स में इतना लिखो, ठीक है, एग्जामिनर खुद समझेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। इनके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, इतनी बातें आप बोर्ड्स एग्जाम में अगर आता है तो इसको आप लिख सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है।
समझने के लिए हमने पूरे नोट्स के साथ आपको आइडिया प्रोवाइड किया है। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप अपने फीडबैक हमेशा हमें देते रहें, सो दैट आई कैन एक्साइट माई सेल्फ, I can promote myself, I can do some better day by day. Waiting for your feedbacks. ठीक है, just thanks to all. Okay, thank you.